हमारे मन की दुर्बलताएं हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनकर चट्टान की तरह खड़ी रहती हैं। अगर हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अच्छे आचरण सीखने होंगे और उन्हें जीवन में अपनाते हुए इन दुर्बलताओं को दूर करना होगा। मैं आपके सामने मुख्य रूप से इन 6 मानसिक दुर्बलताओं की चर्चा कर रहा हूँ। अगर इन्हें दूर नहीं किया तो आप जीवन में आगे बढ़ने की जगह निरंतर गिरते चले जाएंगे और जो कुछ आपके पास है उसको भी गंवा देंगे। पहला है काम। काम का अर्थ होता है इच्छा या कामना। कामना सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बाधा है। विषयों में रस लेने से कामना का आरंभ होता है। कामना को पूरा करने के लिए आप स्वयं को उस चीज़ से बांध लेते हैं जिसके बगैर भी अब तक आप सुखी थे। जैसे आपने किसी के पास कोई अच्छी कार देखी और आपके मन में ख्याल आ गया कि काश ऐसी कार मेरे पास भी होती। कार के प्रति इस रस के कारण अब आपका चिंतन कार से बंध जाएगा और दिन रात आपके मन में इसकी योजना बनती रहेगी। यह इच्छा ही बंधन का तमाम दुखों का कारण है। लेकिन कामनाओं में भी 2 कामनाएं सबसे प्रबल होती हैं, स्वाद यानी जीभ की और शारीरिक कामना यानी संभोग की। इन दोनों से बचना बहुत कठिन है। जिसने काम वेदना को सहना नहीं सीखा उसका ज्ञान नष्ट होने लगता है और स्मृति भंग होने लगती है। परिणाम स्वरूप बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत वो निर्णय नहीं कर पाता और वो काम को भोगता चला जाता है और अपने संबंधों को भी दूषित करने लगता है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय है निष्काम हो जाना। इसके 2 तरीके हैं, एक अनुभव से और दूसरा समझ से। किसी कार में आप बैठें और आपको अनुभव हो जाए कि कुछ खास मज़ा नहीं आया तो कार की आपकी कामना विदा हो सकती है। दूसरा है समझ। अगर आप जरा ध्यान से विचार करें और थोड़ा दूर की समझ रखें, कामना के परिणाम के बारे में सोचकर देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है धन का और भोग वस्तुओं का लोभ। किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही उसकी प्राप्ति या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व कम हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। लोभ एक ऐसा विकार है जैसे चींटियां चाशनी से आकर्षित होकर उसमें फंसती चली जाती हैं, वैसे ही जिस मनुष्य को लालच का चस्का लग जाता है वह भी उसके स्वाद में जीवन खोता चला जाता है और उतना ही दुख पाता है। लोभी मनुष्य सदा अतृप्त और असंतुष्ट रहता है। अतः जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती उसे आप इस जीवन में सुखी कैसे कहेंगे। लोभी मनुष्य सदा 99 के चक्कर में पड़ा रहता है। एक मकान बनाने के बाद उसे दूसरे मकान की चिंता लग जाती है। एक कार लेने के बाद वह दूसरी कार लेने की फिक्र करने लगता है। अतः आप सोचिए कि जो व्यक्ति कभी तृप्त न हो और संतुष्ट न हो बल्कि सदा कमी ही महसूस करता रहे उसे सुखी मानना ही भूल है। लोभी मनुष्य में ईर्ष्या भी बहुत होती है। वह दूसरों के लाभ और धन को अपने से अधिक होता देखकर सहन नहीं कर सकता। वह अपने जैसे व्यक्ति को बड़े बनते देखकर उससे ईर्ष्या और द्वेष करने लगता है। तो जिसमें ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जल रही हो वह सच्चे सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा है असंतोष। जीवन में असंतोष एक ऐसी भावनात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं रहता। यह एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति को संतोष और खुशी से दूर कर देती है। असंतोष के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं रहता, सामाजिक बंधन बिगड़ने लगते हैं, व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को हासिल करने में सक्षम नहीं रहता और समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है। असंतोष व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कर्म के फल की इच्छा छोड़कर ही असंतोष खत्म किया जा सकता है। आपको असंतोष तभी होता है
जब आप किसी से कोई उम्मीद रखते हैं, अगर आप उम्मीद रखेंगे ही नहीं तो असंतोष कभी नहीं होगा। कर्म हमारा कर्तव्य है, इसलिए कर्म को पूरी निष्ठा और लगन से करें। इसके फल पे हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए उसका फल भगवान पर छोड़ दें। ये भावना आपको अपार संतुष्टि देगी और आप अपने कार्य में भी कुशल होने लगेंगे। कर्म के निष्काम भाव से आप असंतोष से मुक्त हो सकते हैं। चौथा है क्रोध। कहावत है कि जिस घर में क्रोध होता है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं, परंतु वास्तव में पानी तो क्या, क्रोधी मनुष्य का खून भी सूख जाता है। अतः मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य को क्रोध आता है तब वह परिणाम को नहीं सोच सकता, इसलिए क्रोध से बहुत भयंकर परिणाम निकलते हैं। क्रोध के कारण घर जलकर खाक हो जाते हैं। क्रोध ने संसार में सुख के पेड़ों को उखाड़कर बहुत ही उजाड़ा है। अतः जीवन को दुखी करने वाला और संसार को नरक बनाने वाला यह जो क्रोध है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि यही कलह कलेश का कारण बना हुआ है। यह सभी मनुष्यों को अशांत करने वाला है, इसलिए सभी को इससे छुटकारा पाना चाहिए। देखा गया है कि विचारों के मतभेद से मनुष्य क्रोधान्वित हो जाता है। जब दूसरे मनुष्य किसी के विचारों से सहमत नहीं होते तो उन्हें क्रोध चढ़ने लगता है। यानी कामना की बाधा व्यक्ति को क्रोधी बनाती है। क्रोध से मुक्ति तभी संभव है जब आप कामना से मुक्त हो जाएं। पांचवा है दूसरों की निंदा करना। आजकल दूसरों की निंदा करना एक स्वभाव बनता जा रहा है। निंदा करने में कई लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। उनके अनुसार निंदा करने से एक असीम संतोष प्राप्त होता है। निंदा के रस से बढ़कर उनके लिए कोई दूसरा नहीं है। कभी कभी तो बिना वजह ही दूसरों की बुराई करने में उन्हें मजा आता है। निंदा करने की वजह से व्यक्ति स्वयं की बुराई नहीं देख पाता। जब निंदा करना एक आदत बन जाती है तब इंसान हर वक्त दूसरों में कमियां और बुराइयां ढूंढने लगता है। उसका सकारात्मक नज़रिया धीरे धीरे नकारात्मक हो जाता है। जो आपके पास आकर दूसरों की निंदा करते हैं वह दूसरों के पास जाकर आपकी भी निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों के सामने किसी को बुरा साबित करने के लिए चोरी, हिंसा जैसे काम करने में भी नहीं कतराते। निंदा करने से सदा बुरा ही फल मिलता है। अधिक निंदा करना ही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बना था, जो कि भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। कबीर का संदेश है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने से दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। निंदा से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआत होती है। हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं देखना है, उनके गुणों को देखना है और उन्हें अपने जीवन में अपनाना है, जिससे कि सबका जीवन सुखमय हो जाए। छठा है बहुत बोलना। बहुत बोलने से वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ बोलते रहना, दिन भर बकवास करते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों से बोर हो रहा है या परेशान हो रहा है। वो बस अपनी बात कहने में लगे रहते हैं। जो ज़्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं और अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बता जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच समझ कर बोलें। अगर आप कम बोलें और झूठ न बोलें तो वाणी मधुर होने लगती है। ज़्यादा बोलने की आदत को सुधारने का उपाय है सुनने की आदत डालना। जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो लोग ज़रूरत के समय ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज़ की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। हमें अपने जीवन में इन बुराइयों को दूर करके एक अच्छी दिशा को अपनाना चाहिए, ताकि हम जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त कर सकें।